इधर योगी ने अविमुक्तेश्वरानंद को कालनेमी राक्षस बताया और उधर गोदी मीडिया ने शंकराचार्य को एआई से राक्षस बना भी दिया। आप खुद तस्वीरों में देखिए, आप खुद देखिए। चैनल का नाम है आज तक 8 बजे अपना एक शो ऑन एयर करता है। इस शो में दिखाया गया है कि एक राक्षस आता है जो कि बदल के शंकराचार्य का रूप धारण कर लेता है और इसके बाद शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की तस्वीर, उनका वीडियो, उनके विजुअल्स दिखाए जाते हैं। आप समझ पा रहे होंगे कि यह काम क्यों किया जा रहा है, इसका मतलब क्या है, आप बखूबी जानते हैं। आज तक जिस पर गोदी मीडिया होने का आरोप लगता है वो चाटुकारिता में इतना व्यस्त है कि इस तरीके से सत्ता पक्ष में बैठे मंत्री, नेता, मुख्यमंत्री कुछ बयान देते हैं और हूबहू उसको ही दिखा दिया जाता है। अब सोशल मीडिया पर इसको लेकर के गुस्सा नजर आ रहा है। आम जनता कह रही है कि यह सनातन का अपमान है क्योंकि शंकराचार्य कोई छोटे मोटे साधु संत नहीं है। शंकराचार्य का हिंदू धर्म में बहुत बड़ा पद माना जाता है और उनको सम्मान दिया जाता है। ऐसे में आम जनता इसे सनातन का अपमान बता रही है और साथ ही साथ बॉयकॉट आज तक ट्रेंड भी चला रही है। सोशल मीडिया पर ऐसे हैशटैग्स की बाढ़ आ गई है। तमाम लोग लिख रहे हैं शेम ऑन यू आज तक। इसको लेकर के सोशल मीडिया पर तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। लोग क्या कुछ कह रहे हैं हम वो जान लेते हैं। जो पोस्ट सामने आया उसमें लिखा गया, आज तक की बदमाशी देखिए, एआई से एक असुर बनाया और फिर उसे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद में बदल दिया। इसकी कोई खास जरूरत ना थी। अगर ऐसा ना करते तो भी इनकी रिपोर्ट हो जाती, लेकिन शंकराचार्य को लेकर लोगों के मन में वो नैरेटिव न बैठ पाता जो सरकार चला रही है। जाहिर तौर पर सरकार जो नैरेटिव चला रही है वो जनता तक कैसे पहुंचे? ऐसे पहुंचे, गोदी मीडिया की मदद से पहुंचे। सिर्फ यही नहीं रुकते हैं, तमाम लोगों के और रिएक्शन सामने आए हैं, उन पर भी बात करते हैं। एक यूजर की तरफ से लिखा गया, यही तो समस्या है, खबर देने के बजाय नैरेटिव गढ़ना, एआई से असुर बनाकर उसे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से जोड़ना पत्रकारिता नहीं, प्रोपेगेंडा है। रिपोर्ट बिना इस विजुअल छेड़छाड़ के भी हो सकती थी, लेकिन मकसद सूचना नहीं, धारणा बनाना था जो सत्ता के अनुकूल बैठे हैं। एक और यूजर की तरफ से लिखा गया, यह पत्रकारिता नहीं, सत्ता के हिसाब से चरित्र हनन है। धर्मगुरु से असहमति हो सकती है, लेकिन अपमानजनक लेबल लगाना मीडिया की गिरावट और लोकतंत्र दोनों के लिए खतरनाक है। एक और यूजर की तरफ से लिखा गया, पहले सवाल पूछने वालों को गाली दो, अब एआई से डीमन यानी राक्षस बना के दिखाओ। प्राइम टाइम इनोवेशन एट आज तक, न्यू इंडिया। एक और यूजर हैं, उनकी तरफ से लिखा गया, किसी भी धार्मिक इंसान की इस तरह की वीडियो नहीं बनानी चाहिए। एक और यूजर की प्रतिक्रिया है, लिखा है, अब सचमुच लगता है कि हिंदू खतरे में है। लगता है कुछ दिनों में सिर्फ बागेश्वर वाले धीरेन्द्र को ही शंकराचार्य मान लिया जाएगा। वहीं एक और यूजर की तरफ से लिखा गया, शेम ऑन चैनल। इस तरीके से आज तक को लेकर के प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं। तमाम लोग लिख रहे हैं कि शर्म आनी चाहिए इस तरीके की पत्रकारिता पर। दोस्तों, एक पत्रकार का धर्म क्या होता है? जब हम पत्रकारिता की पढ़ाई करते हैं तो हमें यह सिखाया जाता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष क्या कुछ कह रहा है, हमें वो दिखाना है, ना कि सिर्फ एक पक्ष को दिखाना है और दूसरे पक्ष की बात को दबानी है, क्योंकि ऐसा नहीं किया जा सकता। जनता तक सही और गलत दोनों चीजें पहुंचनी चाहिए, फिर फैसला जनता को करना चाहिए कि क्या सही है, क्या गलत है। किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए और ना ही किसी बात को इस तरीके से दिखाना चाहिए कि सिर्फ वही सही है। लेकिन ये जो दिखाया जा रहा है, इससे यही संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि शंकराचार्य कालनेमी है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शंकराचार्य को एक राक्षस बताते हैं और उसके बाद गोदी मीडिया उसी नैरेटिव को अपने प्राइम टाइम में दिखाती है। अब इसको लेकर के जनता में गुस्सा देखा जा रहा है। जनता इसे सीधे सनातन के अपमान से जोड़कर देख रही है और कह रही है कि इस तरीके से सनातन का अपमान नहीं सहा जाएगा। इससे पहले भी साधु संतों ने साफ शब्दों में कहा कि अगर प्रशासन माफी नहीं मांगेगा तो दिल्ली में अगर आंदोलन की जरूरत पड़ेगी तो दिल्ली में भी आंदोलन किया जाएगा। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से अगर चाहे तो प्रशासन आज भी माफी मांगकर विवाद को खत्म कर सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन अपनी ढीठता पर अड़ा हुआ है। ना ही इस विवाद को खत्म किया जा रहा है, उल्टा इस विवाद को हवा दी जा रही है, बढ़ाया जा रहा है।
फिलहाल जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को कालनेमी बताया और दूसरी तरफ गोदी मीडिया ने उन्हें राक्षस दिखा भी दिया, उसको लेकर के आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।